ओम कारनाथ। ओम। योग मुद्रा। ये शांत भाव में आप सबका स्वागत है और निमंत्रण है। ऐसे स्थिति में मच्छर भी भ्रम लगने लगते हैं। आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हाँ जी। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे, चौथा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् आधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् आधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है। हिरण्य में पुरुष आदि दैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ हूँ। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है। हिरण्य में पुरुष आदि दैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ हूँ। हरिओम।
ये शब्दों का फिर एक हार बनता है। अधिभूत, अक्षरम, पुरुष, आदि दैवत, आदि यज्ञ। ये शब्दों को अगर हम समझ लें तो एक स्थिति में हम आ जाएंगे, और ये स्थिति इतना स्टेबल है, स्थिर है, आपको अच्छा लगे। ये 5 भूत जो होते हैं वो आधिभूत है, और अक्षरम जिसका क्षय नहीं हो सकता है वो अक्षय है, वो अक्षरम है, अक्षेत। तो कैसे समझे इन दोनों के बीच में जो संबंध है, द्वंद नहीं, संबंध। आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे, जब आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होता है, यहाँ कोई विपरीत नहीं है, सब अपने स्थिति पर कायम है। अभी लग रहा है ये आदिभूतों और अक्षरम में कोई संबंध नहीं है, इनका गहरा संबंध। जैसे आकाश और बादल में संबंध है, आकाश है तो बादल है, तो अक्षरम है जिसका क्षय नहीं हो सकता है, ये है, इसीलिए पंचभूत है। तो पंचभूत जैसे वावेल और कॉन्सोनेंट, जैसे हमारे अंग्रेजी में वावेल और कॉन्सोनेंट की बात होती है, वावेल है तो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट है तो वावेल है। इसका मतलब क्या? इसका यही मतलब हुआ कि क्योंकि इनका संबंध है वो एक है, संबंधों से हम एक बनते हैं, अनेक अनेक। घर में, कुल में हमारे संबंध हैं तो हम एक, हमारे सोच में संबंध है तो एक है। ये जो एक बनना, ये बहुत तजुर्बे से और बहुत लगन से जो जीवन को पास देखे हैं वो इसकी महिमा समझ सकेंगे कि एक क्या होता है। फिर और एक शब्द की उत्पत्ति, पुरुष, जो प्री शब्द से उसका नाम, उसका अर्थ होता है जो भरपूर है, पूरी, ऐसा भरपूर, वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण एक सिटी यानी एक शहर, और पुरुष उसी में ही वास करते हैं। आप देखिए, लगता है कि हमारी जो उड़ीसा की पूरी जो शब्द है, मन में बसता है, तन में बसता है, जीवन की अंत तक हमारे साथ ये शब्द, चाहे जगन्नाथ जाए ना जाए, लेकिन पूरी का हम पर बहुत असर होता है। पूरी पूर्णता से बनी है।
पहले पूर्ण होता है, फिर वो पुरुष बनता है। पुरुष बनकर कोई पूरी नहीं बनता है। पहले ऐसा ऐसा पूरी हमारी उस जगह में इतने सारे देव देवता की जो मंदिर है, जिसे हम मंदिर मालिनी कहते हैं, मंदिरों का एक 900 बहुत सारे 900 मंदिर है पुरी के पास। इसीलिए वहां पुरी में नारायण की वास हुई, जगन्नाथ जी की वास हुई, टू फिल, जो भर देते हैं। तो आप देखिए, ब्रह्म से आप अक्षर ब्रह्म तक गए। अभी संसार की बात हो रही है। जहां पूर्णता है वहां पूरी है, वहां पुरुष वास करते हैं। पुरुषों का निवास कहाँ है? पुरुष तत्व का निवास कहाँ है? जहां संपूर्णता है, पूर्णता। तो कहाँ आप देखें, हम यहाँ में जो संसार में पुरुष नारी की बात करते हैं, तो वो विपरीत नहीं है। एक पूर्णता है और एक शक्ति का पुंज है जो पूर्ण करवाता है, वावेल कॉन्सोनेंट। कोई विपरीत नहीं है यहाँ। तो फिर और एक शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, अधिदैवत। जो हिरण्यगर्भ, जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात जिसे कहते हैं उर्दू में, पूरे कायनात का जो बीज है वो हिरण्यगर्भ है, द सुप्रीम सोल। ये ऐसा गर्भ है कि यहीं से सब उत्पत्ति होता है। माँ की गर्भ जैसा, माँ की गर्भ जैसा हिरण्यगर्भ से ब्रह्म की उत्पत्ति है, द कॉस्मिक सोल। तो यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस, त्याग। तो सबसे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? जब जीवात्मा परमात्मा से लीन हो जाए, बस यही सबसे बड़ा दोनों के लिए त्याग। यही यज्ञ है। जो ये सूक्ष्म बारीकी जीवात्मा में और परमात्मा की, ये सोच के कारण, ये आपकी ज्ञान से ही ये जो डिफरेंस है वो मिट जाता है। आप परम धाम या परमात्मा, ये परम शब्द आप में लग जाता है, परमहंस, ये सब परम हम में लग जाता है जब हमारे सोच में हम त्याग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे त्याग करते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये सबसे बड़ा यज्ञ, और इस यज्ञेश्वर का मालिक स्वयं कृष्ण है। क्योंकि हमें वो चाबी दे के गए हैं इस अनुभूति को इस जीवन में अनुभव करने के लिए, एक गीता के माध्यम से। बहुत लोग बहुत जानते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, जो सबके उद्धार के लिए कुछ रख के यहाँ जाते हैं, शिक्षा देते हैं, उन्हें हम यज्ञेश्वर मानते हैं, यज्ञ के ईश्वर। जब ये शब्दों में आप
थोड़ा बहुत मंडराएंगे, इस मधु के इर्द गिर्द आप मंडराएंगे, इस मधु को आप लेंगे, तो आप देखेंगे आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जो स्थिति आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल लाइक इट। उस स्थिति से हम निकलेंगे, फिर भी क्योंकि हमें पता है उस स्थिति, फिर चले जाएंगे। जैसे हम घर लौटते हैं क्योंकि हमें पता है घर है, स्टेबिलिटी है, वैसे ही इस स्थिति होता है। आप वहां तक हर समय पहुंच जाएंगे, कर्म करेंगे, सांसारिक कर्म करेंगे, फिर वही स्थिति में पहुंच जाए। कभी कभी वो स्थिति में रहकर भी आप कर्म करेंगे, तब वो अनोखापन सबको दिखेगा कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, ऐसा कैसे कोई कर्म कर सकता है, ऐसे कोई कैसे अनुभव करता है संसार में। आप एक पारसमणि बन जाओगे। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। आज जब वो पढ़ रही थी ना श्लोक का, इसमें लिखा है कि इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ करके। तो ना पहले लगता था कि मैं ही वासुदेव, मतलब मैं वैशाली अलग हूँ और वासुदेव का ही अलग है करके, लेकिन मैं इज इक्वल टू वासुदेव। और ये भी सारे शब्द ही है, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, ये भी सब मैं ही है। लेकिन विशेष रूप में मैं, ये जो शब्द है ना, वो सच में मैं है। तो सब इज इक्वल टू शब्द लग रहे थे। पढ़ते पढ़ते भी मुझे एकदम समझ में आ रहा था कि ये सब इज इक्वल टू है, लेकिन फिर भी एक विशेष शब्द है, जैसे वासुदेव है, मैं हूँ। और जो आपने बोला ना कि अपने आप को परमात्मा से जुदा नहीं करना, मतलब एक मानना ही धर्म है। तो यही जो सत्संग में जब बताते रहते हो आप, तो मेरे ऊपर ध्यान रहता है कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं हूँ। ये स्थिति में ना, मतलब रहते हैं, याद आता है, वापिस आते हैं। आप देखिए, कभी कभी शब्दों के दुनिया में जब प्रवेश हो जाता है भगवती की आशीर्वाद से, दुनिया में हर माँ का शब्द माँ से शुरू होता है। क्या हो माता और ये मैं भी देखिए, हम माँ शब्द को देखिए, उसमें कितना तत्व है कि सब अंग्रेजी में मी है, मैं हमारे उड़िया में हूं। तो ये देखिए, ये शब्द, ये प्राकृतिक शब्द होता है। जब हम म की उच्चारण माँ से करते हैं और माँ के सिवा और किसी भी उच्चारण में म लगता है, उसमें एक एहसास होता है, एक वजूद होता है। माँ एक तत्व है, म शब्द एक तत्व है। ओम में म है। ये अ उ म शब्द जहां व्यवहार आप करते हो, थोड़ा सर झुका के करना, क्योंकि ये तत्व को व्यवहार हो रहा है। हमें लगता है ये शब्द जैसे हमारे एक क्या कहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इन शब्दों के साथ, कीजिए और उसका फल भी भोगिए। आप नहीं कर सकते हैं। मानसिक अस्थिरता इन शब्दों से तो है। जिन्होंने शब्दों को मरोड़ा है, जिन्होंने वाक्यों को मरोड़ा है, जो अपने आप शब्द प्रयोग करते हैं,
वो आहिस्ता 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 संसार में पागल करार दिया जाता है। दे टेक शॉक ट्रीटमेंट इन शब्दों की वजह से। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद द वर्ड्स। वर्ड मैनेजमेंट नहीं होता है। जो नहीं हुआ है वो शब्द प्रयोग करके उसको उत्पत्ति कर लेते हैं अपने ही आप। जो सत्य नहीं है वो शब्दों से वो सत्य कर लेते हैं। डोंट प्ले विथ वर्ड्स। आपकी मानसिक स्थिति, आपके शब्द ही आपको रक्षा करेंगे। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अर्पिता। हाँ जी स्वागत है जी। अभी आप जब बोल रहे थे ना ये माँ शब्द के बारे में, तो ये जो हम ओम बोलते हैं, मेरे को सडन कनेक्शन हुआ। जो हम ओम बोलते हैं तो हम ना शून्य से एक शुरू करते हैं और जो एंड करते हैं हम से एंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पूरा का पूरा श्लोक जो आज हम पढ़ रहे थे ना, वो सारा का सारा ये ओम में ही पूरा का पूरा श्लोक आ गया। अंतर्निहित है। हाँ, पूरा पूरा सारा शब्द इसी तीनों में ही अंतर्निहित है। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें अकार नहीं रहेगा। क अ ख अ ग सब में अंतर्निहित अ होता है। आनंद लीजिए जीवन का, मनुष्य जीवन का, जो ये सब सोच सकते। Thank you, Mama. Thank you.